हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ टॉपिक है नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या अबंडेंस, क्या बिग सरप्राइजेज आ रहे हैं, ये पता करेंगे। आने वाले 3 दिन आपकी ज़िंदगी में कैसे रहेंगे, इसमें आपकी लव लाइफ, वर्क, आपकी हेल्थ, ठीक है, आपका करियर कैसे रहेगा, क्या गाइडेंस आ रही है आने वाले 3 दिनों के लिए। तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। गाइस, जनरल रीडिंग है ये, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचें उससे ठीक अगले 3 दिन का ये प्रिडिक्शन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ swords, 10 of cups, ओके ओके, नाइट ऑफ swords, devil, justice, 2 of cups, okay, 2 of cups, and we have king of cups, okay, and king of pentacles. 9 of cups, strength, and we have 3 of cups, okay, 8 of cups, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। 888 एंजल नंबर दिखा है यहाँ पर। वाह, क्या बात है, 8 नंबर बहुत दिख रहा है। पोर्टल भी ओपन हुआ था अभी, असर तो उसका अभी तक है ही, पोर्टल का रहेगा कुछ टाइम तक। तो ये कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो देखिए, आने वाले 3 दिनों में आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है, एक एम्प्रेस की तरह। अगर आपने अपने कूल को लूज़ किया तो डेफिनेटली गाइस आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। इवन आप ऐसे सिचुएशन में जाओगे जहाँ पर थोड़े आर्ग्यूमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको एम्प्रेस की तरह बिहेव करना है, बहुत ही पोलाइटली। हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स आपके रिलेटिव्स के साथ होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप एक एम्प्रेस की तरह बिहेव करेंगे, बहुत ही स्मार्टली बिहेव करेंगे, तो आप इस चीज़ से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बच जाएंगे। आप समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए इसको जितनी, अगर कोई भी आने वाले 3 दिनों में आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है, कोई लड़ाई आ रही है, कोई आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है और मैनिफेस्ट करना है कि ये मोमेंट आपकी लाइफ से जल्द चला जाए। सबसे पहला मैसेज तो मुझको यही मिला है, क्योंकि देखो, अगर आपको यही देखना है गाइस कि आप के लिए आपकी पीस इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, ये झगड़े इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आप पेशेंस अपना खो दें और आप इन पे भड़क जाएं, इसके चांसेस हैं, लेकिन आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया गाइस तो डेफिनेटली आप जितना आगे आए हैं उससे थोड़ा और पीछे ही हो जाओगे। तो फ़ायदा क्या है इसमें? फ़ायदा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आप पेशेंस रखोगे तो डिवाइन आपको देखेंगे, डिवाइन फिर जस्टिस करेंगे, जो भी आप तक पहुंचाना है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया ऐसा तो फिर आप समझ जाना कि जस्टिस मिलने में ही आपको लेट होगा, और मे बी जो हीलिंग आपने की है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। ये चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम रहोगे सिचुएशन में, चुपचाप रहोगे, इसको निकलने दोगे इस मोमेंट को, उतना ही आपको अच्छा रिवॉर्ड डिवाइन देंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं गाइस, इसलिए अपने आप को संभाल के रखें। दूसरा, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में अभी थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ आपके करियर पर इफ़ेक्ट कर रही है। आप बहुत इमोशनल हो और आपको हार्ड वर्क भी करना है। आप किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो,
लेकिन ये सोल कनेक्शन अभी डेवल की तरह दिख रहा है, मतलब अभी कोई चांस नहीं दिख रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है या नहीं। ओवरऑल ये लव लाइफ आपके डिवाइन के हाथों में है, और अभी आप ना बहुत ज़्यादा फोकस तो करने की सोच रहे हो अपने वर्क पे, अपने पढ़ाई पर, लेकिन जो भी है थोड़ा सा आपका मन भटकता ही है, ये चीज़ें हैं आपके साथ। तो आपको अपना स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। अब ये कैसे करोगे, यहाँ पर इसके लिए एक उपाय है। आप यहाँ पे डिवाइन आए हैं क्योंकि जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, सबसे पहले तो आप उनको थोड़ा सा अपना टाइम दें, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम पर टाइम दें, या फिर उनका नाम जब आप जप रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उनको टाइम दें। मतलब आप डिवाइन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि जब आप उनका नाम बोलेंगे या अपने डिवाइन से जो जैसे अगर आप लॉर्ड कृष्णा में बिलीव करते हैं तो लॉर्ड कृष्णा के महामंत्र हैं, ठीक है, वो आप बोल सकते हो, जैसे हरे कृष्णा हरे रामा, ये वाला मंत्र बोल सकते हैं चैंटिंग करते वक्त। और अगर आप भगवान शिव में बिलीव करते हैं तो शिव के लिए भी बहुत सारे महामंत्र हैं, ठीक है, या फिर या फिर अगर साईं बाबा में बिलीव करते हो तो उनके लिए भी बहुत सारे, या उनके जो सॉन्ग्स हैं वो आप सुनिए, लेकिन आप अपने डिवाइन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है। और जब आप उनका नाम चैंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी आप अपने वर्क में लगा पाओगे, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा आपके वर्क के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे ठीक हो सकती है। ये डेविल एनर्जी से निकलना डिवाइन ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप इनके लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आपने इनके लिए टाइम निकाला है, डिवाइन के लिए टाइम निकाला है, तो डिवाइन आपके लिए टाइम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में। इस बात पर मैं 100% बिलीव करती हूँ। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे डिवाइन को, ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब आप बोलोगे कि हम डिवाइन को टाइम देंगे तो हम अपना काम कब करेंगे। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बोलूँगी, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, तब भी तो आपका कितना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप 10-15 मिनट या हार्डली आधा घंटा अगर डिवाइन को दे रहे हो, तो ये सोचिए बाकी का टाइम आप सेव कर रहे हो। एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। और गाइस, आपके हेल्थ वगैरह में अगर मैं देखूं तो यस, हेल्थ इम्प्रूव हुई है पहले से अच्छा लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया है, फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल ना थोड़े से कन्फ्यूज़न में हो आप। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यस, हो सकता है आई को लेकर कन्फ्यूज़ हो, पता नहीं आँखों में क्या इरिटेशन हो रही है या पेन हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि डॉक्टर को कंसल्ट करें या ना करें, तो कर लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों को कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने हैं तो वो भी करा लो, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो देखो, काफ़ी स्टेमिना है, काफ़ी हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, अपनी विशेस पर काम कर रहे हो, कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हो। लाइफ में अभी ये सेलिब्रेशन नहीं आया है, बट आएगा। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और ये सेलिब्रेशन भी आएगा। तो अभी जो मेजर है वो है, फ़िलहाल तो अपने आप को शांत रखना आने वाले 3 दिन तक। अगर मैं कंक्लूजन इस रीडिंग का करूं, एक समरी में बताऊं, यस, आपको बहुत हद तक शांत स्वभाव में रहना है। दूसरा, करियर फोकस नहीं लग पा रहा है या स्टडी वगैरह में, तो भगवान का थोड़ा सा टाइम दो भगवान को, ठीक है। उनकी पूजा करते वक्त या फिर थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि गाइस दिया सब जला लेते हैं, ठीक है, कैंडल सब जला लेते हैं, लेकिन इतने से कुछ नहीं होता। डिवाइन चाहते हैं कि आप उन तक पहुंचिए, एक श्रद्धा भाव से उनका ध्यान मग्न करें, उनके रिस्पेक्ट करें, तब वो आपसे खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह शाम पूजा कर रहे हो। कितने यहाँ ऐसे लोग हैं जो फास्ट भी कर लेते हैं, बट उनको फल नहीं मिलता, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। और एक वो इंसान भी है जो दिया जलाता भी नहीं है, फास्ट रखता भी नहीं है, लेकिन उसके दिल में भगवान को लेकर रिस्पेक्ट है। वो थोड़ा सा टाइम निकालता है भगवान के साथ बात करने के लिए, भगवान के नाम को चैंट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती है आपकी लाइफ में, और अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हर सिचुएशन में आपको एक आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट बनकर आपके पास आएंगे। ये मेरा बिलीव है, और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, और बहुत बड़े बड़े चैलेंज से निकल कर भी आई हूँ बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बोल रहा है, और बाकी कार्ड्स में जो प्रेडिक्शन आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको शांत रहना है, आपको भगवान का नाम जपना है,
और दूसरा गाइज, अगर थोड़े डाउट्स वगैरह आपके माइंड में हैं तो यस, आप टेस्ट वगैरह करा लीजिए, ठीक है। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल ये प्रेडिक्शन है आपके लिए आने वाले 3 दिनों के लिए। बाकी ये लव लाइफ अभी थोड़ा सा स्टक है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बिकॉज ये आपके डिवाइन के हाथों में ही है, डिवाइन के हाथों में ही है, ठीक है। तो डिवाइन आपको अच्छा ही रिवॉर्ड देंगे अगर आप अच्छा कर्मा करते हैं तो। एडवाइस मैं देख लेती हूँ आपके लिए, वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी यहाँ से क्या एडवाइस आएगी ये भी देख लेते हैं एक बार। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, पहला कार्ड है बट ये रिवर्स में है, मैं इसको रिवर्स में ही रखूंगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज गाइज, हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या रिलीज करना है राइट नाउ, आपको नहीं क्लियरिटी है। तो सबसे पहले अपना एंगर जो आपके अंदर अभी थोड़ा बहुत भी अगर बचा है तो एंगर रिलीज़ करना है, बिकॉज आपके पास कंक्लूजन आ रहा है। तो ये एंगर इस कंक्लूजन के बीच में एक ऑब्स्टिकल ना बन जाए, इसीलिए आपको इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, जो कि अभी तक आप रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये आपकी न्यू स्टार्ट में रुकावट बनेगा, आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रही है। आपके जो आंसर्स आप चाहते हैं जानना, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, तो इसीलिए इस एंगर को रिलीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो यही है आपके लिए मेन एडवाइस, और यही मुझे रीडिंग में दिखा भी है ओवरऑल। तो गाइज आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप के 3 दिन अच्छे जाएंगे आने वाले। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सभी मेरे वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।